बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रोज़ मोहम्मद मरी RM न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूँ। ईद गुजर गई या एक दिन बचा हुआ है। अल्लाह गवाह है कि एक हूँ बलूचिस्तान का बलूच हूँ, लेकिन दिल तड़पता है पूरे पाकिस्तान के लिए। जो ये ट्रेन हादसा हुआ उसकी वजह से न तो नए कपड़े पहने न नए जूते लिए, क्योंकि हमने अपने आप को अपने उन फौजी जवानों के गम का बराबर हकदार समझकर ये इक़दामात उठा लिया। जिंदगी है तो काम करना पड़ता है। तो चीन और रूस का जो व्लादिमीर पुतिन का जो बीजिंग का दौरा था, इसका तज्जिया करके आखिर में इसका निचोड़ हमने अपनी तरफ से इस तरह निकाला है कि और रूस ने मिलकर दस्तावेज के जरिए दुनिया के सामने बिल्कुल नए इंटरनेशनल ग्लोबल आर्डर यानी मुतबादिल आलमी निज़ाम का बाकायदा आगाज किया, जहां एक वाहिद ताकत तनहा दुनिया की तकदीर का फैसला एक तरफा माशी यानी लोकेशन लगाने या खुद मुख्तियार ममालिक पर रात के तारीखी पर हमला करने की पोजीशन में नहीं हो सकते हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये बीजिंग का 25वां दौरा है, जो रूस और चाइना के दरमियान में गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का अक्कासी करता है, और ये ताउन दोनों मुल्कों के बराबरी सतह पर है। ये नेटो ममालिक की तरह नहीं, अमेरिका सबका दिखाता रहता है और अपने आप सबसे बड़ा विलन सरदार रखता है। बाकी यूरोपीय ममालिक इसके सामने सर झुकाए खड़े रहते हैं हमेशा, हर वक्त और जहाँ भी। ये मल्टीपोलो का बाकायदा शक्ल और दोस्ताना ताउन का बुनियादी तौर पर 25 साल पूरे हो रहे हैं, और इसके बयां सिर्फ एक रवायती सफारती कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि दुनिया में एक नई कसीरुल कफी निज़ाम यानी मल्टीपोलो वाला जैसा एक से ज़्यादा आलमी ताकतों पर अजीम ताकतों पर मबनी दुनिया पर जिसका तश्कील बाकायदा संग मील की बुनियाद रख चुकी है। बीजिंग में तज्जियों की बातें नहीं, बल्कि मल्टीपोलो वर्ल्ड बन रहा है, बल्कि मल्टीपोलो वर्ल्ड वाले इस तकरीबात के दौरान एक इंतहाई गैर मामूली मंजर भी देखा गया, जब दोनों अतराफ के 4 आला दर्जे के हुकाम ने वक्त बचाने की खातिर बैक वक्त 2 अहम तरीन दस्तावेज पर दस्तखत किए, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये दोनों मुल्क अपनी बाहमी ताउन जो है उसको
रिप्रोशन और कितनी तेजी से और संजीदगी पर आगे बढ़ा रहे हैं। इससे के जेडिक मरकज मुज़ाकरात के फौरी बाद रूसी सदर जो के सदारती दफ्तर की जानिब से जारी करदा एक 47 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तफसीली पॉलिसी दस्तावेज़ के अहम नुकात और इसके दूररास असरात पर अगर गहराई से नज़र डाली जाए, रूस और चीन के मिलकर दुनिया को दरपेश मौजूदा खतरात है, तो मालूम होता है कि रूस और चीन ने मिलकर दुनिया के दरपेश मौजूदा खतरात पर बहुत बड़ा बयानिया क़याम कर दिया गया है। इस मुश्तरका एलामिया में वाशिंगटन यानी अमेरिका के नाम लिए बगैर इस्तेमारी और नोआई के दौर जब ताकतवर ममालिक दूसरे कमज़ोर मुल्कों को ग़ुलाम बनाते थे, फौजी कब्ज़ा करते थे, इसका जो हवाला देते हुए कहा गया कि कुछ मखसूस ममालिक की तरफ से आलमी अमूर की इजारादारी क़याम करने की कोशिश अब पूरी तरह से की है। रूस और चीन ने 70 साल दुनिया को के आलमी सूरत हाल मुसलसल पेशीदा हो रही है और दुनिया इस वक्त जंगल वाला कानून की निज़ाम की तरफ लौट से शदीद हो रही है और दुनिया इस वक्त है। जंगल के कानून का मतलब ये है कि जहाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की कोई अहमियत नहीं है और आलमी असूलों की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि ताकतवर के असूलों पर चलने यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस जो कि हम अमेरिका के मौजूदगी देख रहे हैं। अलमिया में वाज़ेह कर दिया गया है कि दुनिया में कोई भी ममालिक या कौम या आला दर्जे का नहीं, हर किसी का भी कल में बदस्ती या दुश्मनी को कबूल नहीं किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। कुछ रियासतें अपनी मफादात दुनिया पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर रही है, दूसरे ममालिक के तरक्की के राह में रुकावटें और अलमिया में खुद मुख्तियार रियासतें की सलामती और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कई अहम असूल वाज़ेह कर दिए गए हैं। मॉस्को और बीजिंग ने वाज़ेह तौर पर इन गैर जानिबदारी अमल को मजबूर किया जाता है कि इनका कहना है कि दुनिया तर खुद मुख्तियार ममालिक को अपनी सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ का यकसां बराबर का हक हासिल है।
روس اور چین نے مغرب کے اس پالیسی کا بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، جو کہ انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کی جاتی ہے۔ ہم کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عالمی طاقتیں، خاص کر امریکہ یا یورپ کی ملک کی ایک چھوٹی بات بہت بڑھا کر انسانی حقوق کا المیہ بنا کر کرتے ہیں اور پھر وہاں پر اپنی فوجی مداخلت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ان لوگوں نے واضح کر دیا گیا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ چین اور روس نے واضح طور پر مغرب کو یہ پیغام دے دیا۔ اس قسم کے انسانی حقوق کے نام سے مختلف اصول میں کی جانے والی جو ملٹری یا جو ملٹرائزیشن پالیسی ہے، شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ اور کریبین خطے میں اقوام متحدہ کے چارٹر یعنی رائٹس بنیادی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر شدید مذمت کی ہے، اور جبکہ امریکی ممالک کا خود مختاری ترقی کا بھرپور حمایت کا عظیم دربار کیا، چین اور روس کی طرف سے مشرق وسطیٰ کی انتہا حساس اور ڈھیر پر بیٹھے خطے کے حوالے سے اس مشترکہ اعلامیہ کا موقف سخت اور دو ٹوک کیونکہ یہاں جنگل کا قانون سب سے زیادہ اور واضح طور پر آتا ہے۔ روس وہاں کے نئی حکومت پر زور دیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے۔ سب سے بڑھ کر بیجنگ المیہ میں امریکہ اسرائیل کے حملے مشرق وسطیٰ کے پورے خطے استحکام اور امن کو تباہی کی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ اسی کا قانون کا حصہ ہے اور عالمی ادارے یا اقوام متحدہ پشت رکھ کر کسی بھی ملک کو سلامتی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کے ان دھمکیوں اور حملوں کو بین الاقوامی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ دنیا کے مزید اگلے استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دوسری طرف یعنی زنجیر شمالی کوریا پر ڈالے جانے والے اور سیاسی کی بھی مخالفت کی گئی۔ دونوں ممالک نے جاپان اپنی فوجوں کو دوبارہ تیزی سے لیس کرنے یعنی ری